नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण में बताए गए हिंदू अंतिम संस्कारों की। ये सिर्फ कुछ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये आत्मा की उस अनदेखी यात्रा का एक पूरा रोड मैप है जो मृत्यु के ठीक बाद शुरू होती है। तो शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो उस शरीर को इतना सख्ती से क्यों बांधा जाता है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही गहरा भी, और इसके तार अध्यात्म और विज्ञान दोनों से जुड़े हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है मौत के उस एक पल से, जब आत्मा और शरीर का जो जन्मों का साथ है वो टूट जाता है। और गरुड़ पुराण के मुताबिक ये कोई आसान विदाई नहीं होती, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप का रास्ता चुना हो। कहा जाता है कि मौत से ठीक पहले पापी इंसान को यमराज के दूत दिखाई देते हैं। उनका रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही डर से कांपने लगते हैं। ये यमदूत आत्मा को शरीर से जबरदस्ती खींच कर निकालते हैं, और ये दर्द, इसकी तुलना हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से की गई है। शरीर से अलग होते ही आत्मा एकदम सूक्ष्म अंगूठे के आकार की हो जाती है। वो सब कुछ देख रही होती है, अपनी ही देह, अपने रोते हुए परिवार वाले। वो चीखती है, उन्हें पुकारती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और यही है उस आत्मा की पहली और सबसे भयानक पीड़ा, सबके बीच होकर भी अकेले हो जाना। अच्छा, तो आत्मा तो चली गई, अब क्या होता है उस शरीर का जिसे वो पीछे छोड़ गई है? यहीं से शुरू होते हैं वो संस्कार जिनका दोहरा मकसद है। एक तो आत्मा की आगे की यात्रा आसान बनाना, और दूसरा शरीर की गरिमा को बनाए रखना। एक नियम है जिसका बहुत सख्ती से पालन होता है कि मृत देह को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि बड़े ठोस आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण भी हैं। देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से आत्मा का मोह अपने पुराने शरीर से जल्दी नहीं छूटता, वो वहीं आसपास रहती है। ऐसे में अगर देह अकेली हो तो कोई बुरी शक्ति उस पर कब्जा कर सकती है, या तांत्रिक उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका अंजाम आत्मा को परलोक में भुगतना पड़ता है। लेकिन बात सिर्फ आध्यात्म की नहीं है, इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल, कह सकते हैं वैज्ञानिक पहलू भी है। शरीर को अकेला छोड़ने से कीड़े मकोड़े या जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पास बैठकर देखभाल करना, अगरबत्ती जलाना, ये सब शरीर के सम्मान और स्वच्छता के लिए जरूरी है। देखा कैसे हमारी आस्था और तर्क साथ साथ चलते हैं? तो अब घर से शमशान घाट तक का जो सफर है, जिसे हम शव यात्रा कहते हैं, उसमें भी हर एक कदम का, हर एक रिवाज का अपना एक गहरा मतलब है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर कि शव को बांधा क्यों जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, आध्यात्मिक। पैर के अंगूठों को एक साथ बांधकर शरीर का एक ऊर्जा द्वार बंद कर दिया जाता है, ताकि वही आत्मा या कोई और बुरी शक्ति उसमें दोबारा घुस न सके। और दूसरा कारण, वो तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। मौत के बाद शरीर अकड़ जाता है, तो रस्सियां उसे अर्थी पर स्थिर रखती हैं ताकि वो गिरे नहीं। अब हम पहुंचते हैं सारे भौतिक अनुष्ठानों के क्लाइमैक्स पर, दाह संस्कार, और एक बहुत ही खास क्रिया जिसे कहते हैं कपाल क्रिया। माना जाता है कि आत्मा की पूरी तरह से मुक्ति के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। कपाल क्रिया, इसमें होता यह है कि जलते हुए शव के सिर पर डंडे से वार किया जाता है। हाँ, सुनने में ये बहुत कठोर और शायद क्रूर भी लगे, लेकिन गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा की आखिरी बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये अनिवार्य है। इसके पीछे एक नहीं, कई गहरे कारण हैं। ये क्रिया दिमाग में अटकी हुई बची खुची प्राण ऊर्जा को आजाद करती है, आत्मा का शरीर से जो आखिरी मोह होता है उसे तोड़ती है, और ये पक्का करती है कि सबसे मजबूत हड्डी यानी खोपड़ी पूरी तरह जल जाए। और सबसे जरूरी, ये तांत्रिकों को अधजली खोपड़ी का इस्तेमाल करके आत्मा को वश में करने से रोकती है। मतलब ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो शरीर तो अब पंचतत्वों में मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में आत्मा की असली यात्रा तो अब शुरू होती है। एक लंबा, मुश्किल और बिल्कुल अकेला सफर, जिसका अंत होता है न्याय के दरबार में। तो होता यह है कि मौत के बाद पहले 13 दिन आत्मा अपने ही घर के आसपास रहती है। इस दौरान जो पिंडदान किया जाता है, उससे उस आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, और इसी शरीर के सहारे वो आगे की यात्रा करती है। 13वें दिन यमदूत वापस आते हैं, और फिर शुरू होती है यमलोक की लगभग 1 साल लंबी यात्रा, जो 16 भयानक नगरों से होकर गुजरती है।
इस सफर में सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक रुकावट है वैतरणी नदी। और ये कोई आम नदी नहीं है, इसमें पानी नहीं बल्कि खोलते हुए खून, मवाद और हड्डियों का समंदर बहता है। कहते हैं जिसने जीवन में दान पुण्य नहीं किया उसे इसी नदी में घसीट कर पार ले जाया जाता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद मन में सवाल उठता है कि इन सब भयानक बातों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण असल में मृत्यु का आईना दिखाकर हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है। गरुड़ पुराण में दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ पुण्य आत्मा का स्वागत करने के लिए दिव्य दूत आते हैं और मृत्यु एक उत्सव जैसी शांतिपूर्ण विदाई बन जाती है, और दूसरी तरफ पापी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं और मृत्यु एक दर्दनाक संघर्ष बन जाती है, जिसके बाद 1 साल की अंतहीन पीड़ा भरी यात्रा शुरू होती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये ज्ञान डराने के लिए नहीं है। ये तो उस अलार्म की तरह है जो हमें मोह माया और दुनियादारी की गहरी नींद से जगाने के लिए बज रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का हिसाब हो रहा है और आखिर में उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो आखिर में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। गरुड़ पुराण हमें विस्तार से बताता है कि मौत के बाद का सफर कैसा होगा, और वो पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, असली सवाल तो ये है कि हम अपनी इस जीवन यात्रा को जी कैसे रहे हैं।